मुल्क की शान है पहचान मदरसे मेरे, अमनो इखलाक के गुलदान मदरसे मेरे, अमनो इखलाक के गुलदान मदरसे में। बहुत अच्छे, चश्मे इफलास का नातिया कलाम पेश करने के लिए अर्शिया बानो को दावत दे रहा हूँ कि वो आए नातिया कलाम पेश करें। अर्शिया बानो स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम और असातिज़ाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, जिसने आकर संवारा है दारैन को, जिसकी रहमत ने ढापा है कौनैन को, जिसके दम से है रहमत तमाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, लो मक्का के बने हैं वही तो मक्की, जिनको चूमे है अर्शे बारी, जो खुदा से करे हम कलाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, वक्त लाए खुदा जाए दरबार पर और खड़े होके रोज़ाए सरकार पर, उनके लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कि जब ये नात पढ़ते थे लबों से फूल झड़ते थे, जुबा की सुर्ख कैची से हजारों दिल कतरते थे। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में नातिया कलाम सुना रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नात पढ़ रहे थे। एक शायर सुना देता हूँ और इसके बाद प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे कि ज़मी के कुल फलक का हर नज़ारा मुस्तफ़ा का है, कि ज़मी के कुल फलक का हर नज़ारा मुस्तफ़ा का है, जहाँ में जो भी है सारा का सारा मुस्तफ़ा का है। फलक पे अपना सीना चीर के महताब ये बोला, कि फलक पर अपना सीना चीर के महताब ये बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफ़ा का है। मेरे दोस्तों, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नात की दुनिया से निकलकर तकरीर की दुनिया में कदम रखते हैं और वहाँ जाते हैं तो एक नाम मिलता है, जो नाम है आयशा बानो, कि वो आए और तकरीर पेश करें। आयशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और असातिज़ाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ कि तकरीर कर सकूँ, मगर चंद दिनों में इस मदरसे में रहकर जो कुछ भी सीखा है आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ, उसे गौर से सुने। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की एक सूरत की तिलावत की है, जिसका मतलब व मफ़हूम यह है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसने ना किसी को जना और ना जाना गया, उसका कोई हमसर नहीं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हम किसी मशीन को देखते हैं तो कहते हैं इसको किसी इंसान ने बनाया है, ये अपने आप नहीं बन गई है, हालांकि बनाने वाला हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह ये चाँद, ये सूरज, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये आसमान भी किसी ने बनाया है, हालांकि बनाने वाला हमको दिखाई नहीं दे रहा है।
उसी बनाने वाले का नाम अल्लाह है। इसी तरह किसी स्कूल में 2 प्रिंसिपल हो तो स्कूल का निजाम नहीं चल सकता। पहला कुछ हुक्म देगा, दूसरा उसके खिलाफ और कुछ हुक्म देगा। इसी तरह किसी गांव में 2 प्रधान हो तो गांव का निजाम नहीं चल पाएगा। इसी तरह इस पूरी दुनिया के भी 2 या 2 से ज़्यादा खुदा नहीं, वरना दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। इसी चांद, सूरज, ज़मीन, आसमान भी अपने अपने कामों को पाबंदी से कर रहे हैं, जिससे पता चल रहा है इन सबका एक ही मालिक है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इसीलिए हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी नफ़ा नुकसान पहुँचाने वाली, कामों को बनाने और बिगाड़ने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। किसी भी इंसान या दूसरे का इसमें कोई दखल नहीं है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया के लोग नफ़ा और नुकसान पहुँचा रहे हैं, दौलत से नफ़ा हो रहा है, गरीबी से नुकसान हो रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं, बल्कि नफ़ा नुकसान, कामों को बनना और बिगड़ना अल्लाह की तरफ से हो रहा है। एक चींटी ने कागज पर कलम चलते हुए देखा तो कहा कि कलम लिख रहा है, जबकि लिखने का काम आदमी कर रहा था। चींटी को आदमी नजर नहीं आया। इस तरह हम दुनिया के लोग और नफ़ा नुकसान होता देख कर कह रहे हैं कि दुनिया के लोग और चीज़ें कामों को बना और बिगाड़ रही हैं, यानी वही माबूद है, बल्कि हकीकत में माबूद सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह हमें अपनी ताकतों, कुदरत की समझ और अपनी ज़ात आली का यकीन अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर मैं नातिया कलाम के लिए दावत सुखन देता हूँ, दावत स्टेज देता हूँ, जिनसे मेरी मुराद शाजिया बानो आए और नातिया कलाम पेश करे। शाजिया बानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा अल्लामा इकराम और इकराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नबी या नबी या नबी या नबी, मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, या नबी या नबी। और गुफ्तगू अलब पर तेरा नाम आ गया है, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, या नबी या नबी। तेरे मुस्तफा का मंजर मेरे जश्न करके अंदर, तेरे मुस्तफा का मंजर मेरे जश्न करके अंदर। कभी सुबह आ गई है, कभी शाम आ गई है, मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, या नबी या नबी। ये तलब थी अंबिया की, ये तलब थी अंबिया की, रूह मुस्तफा को देखो, ये नमाज का वसीला एक काम आ गया है। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, या नबी या नबी। वो दीप किसने बपा किया है महशर, वो दीप किसने बपा किया है महशर। वो कहे कि देखो एक नाम आ गया है। मेरी धड़कन में या नबी, मेरी सांसों में या नबी, या नबी या नबी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं अब नात के लिए दावत सुखन देता हूँ। उम्मे हबीबा आए और नातिया कलाम सुनाए। उम्मे हबीबा। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम और असातिज़ाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल, ऐ रब ज़ुल जलाल, ऐ रब ज़ुल जलाल। ज़र्रा को आफ़ताब बना
मुश्किलों में है, आपस में इख्तिलाफ है, नफरत दिलों में है। सदके में मुस्तफा के मौला इन्हें संभाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। आमद है यूं मुझको गिराने पे था जहां, आमद है यूं मुझको गिराने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से ऐ मेहरबान, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। या रब मेरी जुबान को ऐसी रसाई दे, मैं झूठ जब भी कहूँ अंधेरा दिखाई दे। मेरी ही हर एक रिफत में तेरा ही हो जमाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। अब मैं इसके लिए फिर नात के लिए दावत सुखन देता हूँ सालिया बानो को कि सालिया बानो आए और नातिया कलाम सुनाएं। सालिया बानो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम और असातिज़ाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब, चमकते चांद तारों में खुदा का नूर है गालिब। ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब, चमकते चांद तारों में खुदा का नूर है गालिब। जो खिलते हैं महकते हैं चमन में फूलों को देखो, यहाँ के लाल ज़ारों में खुदा का नूर है गालिब। ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब। कहीं पे फूल खिलते हैं, कहीं मुरझाने लगते हैं, कहीं पे फूल खिलते हैं, कहीं मुरझाने लगते हैं। खजानों में बहारों में खुदा का नूर है गालिब। ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब। वो जिसने सारे आलम को समाया है, सजाया है, पहाड़ों में अबसारों में खुदा का नूर है गालिब। ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब। तसव्वुर में तख़य्युल में इसे महसूस करती हूँ, मुबारक हो तुम्हें गालिब। ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब। चमकते चांद तारों में खुदा का नूर है गालिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मैं नातिया दुनिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैं दावत सुखन देता हूँ, जिनसे मेरी मुराद अरबीना बानो कि वो आए और नात शरीफ सुनाए। अरबीना। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम और असातिज़ाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं माल ज़र तो क्या है, नहीं माल ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तो हिजाज पे मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा
कि दवा वहीं मिलेगी, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, दीदार मुस्तफा जो, दीदार मुस्तफा जो, आँखें तरस रही हैं, दुश्वार हो गया है, दुश्वार हो गया है, उनके बगैर जीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, तस्वीर मुस्तफा जो, तस्वीर मुस्तफा जो नजर आ रही है दिल में। मैं सोचती हूँ दिल में, मेरा दिल है या मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मुझे गर्दिश न छेड़ो, मुझे गर्दिश न छेड़ो, मैं अभी पुकार लूँगी, मैं अभी पुकार लूँगी, नहीं दूर है मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरबीना ने बहुत ही अच्छे अंदाज में नातिया कलाम सुनाई, और मैं उनके जाने के बाद एक शायर कहने वाला था, लेकिन फिलहाल कि खुदा से दुआ करना, जैसे वो पढ़ रही थी बहुत अच्छा लग रहा था कि खुदाए पाक हमें वो कमाल दे देना, खुदाए पाक हमें वो कमाल दे देना, गुनहगार हैं इश्क बिलाल दे देना, खुदाए पाक हमें वो कमाल दे देना, गुनहगार है इश्क बिलाल दे देना। बस एक बार ज़ियारत करें मदीने की, कि बस एक बार ज़ियारत करें मदीने की, हमारे हिस्से में बस इतना ही माल दे देना। मैं इसके बाद तकरीर के लिए दावत सुखन देता हूँ सालिया बानो को कि वो आए और तकरीर सुनाए। सालिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफ़िज़ू अलस सलावाति व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और असातिज़ाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असल मौजू पर कुछ अर्ज करूं, इससे पहले एक वाक़या तवज्जो से सुन ले। काफ़ी दिनों पहले की बात है, शहर कूफा में एक ईमानदार कुली रहता था। वो अपने घोड़े के जरिए मुनासिब उजरत पर लोगों का सामान ले जाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, वो मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा लिए हुए सवारी के इंतजार में था।
कि एक आदमी इसके पास आया जो एक मजदूर लग रहा था। उसने पुलिस से दरखास्त की कि मुझे फला मुकाम तक पहुंचा दो। उजरत ही और दोनों चल पड़े। आगे जाकर चौराहा मिला। आदमी ने कहा इस रास्ते से चलते तो बड़ा अच्छा होता, ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है। कुली ने उसकी बात मान ली। चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला। वो आदमी अचानक घोड़े से कूदा, तलवार निकालकर कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो निहायत आजिज़ी से बोला, भाई मेरा सब कुछ तुम ले लो और मुझको छोड़ दो, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत ना करूंगा। मगर डाकू ने एक न सुनी और कहा कि सामान तो मेरा ही है, मैं कच्चा काम नहीं करता था कि तुझको छोड़ दूं और बाद में तू बदला ले। कुली ने फिर आजिज़ी की कि अच्छा मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दो, फिर जो जी में करना आदमी इस पर राजी होगा। कुली ने फौरन नीयत बांध ली और अल्लाह से आजिज़ी की। इसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। अचानक एक दूसरा घोड़ा सवार नमदार हुआ और उसने डाकू पर हमला कर दिया। डाकू गिरा और तड़पने लगा। देखते ही देखते इसके बदन से आग के शोले निकलने लगे और आन की आन में इसका काम तमाम हो गया। इधर कुली नमाज और दुआ से फारिग होकर ये मंजर देखा। उसने अजनबी सवार को आवाज दी मगर वो अजनबी गायब हो गया और जाते जाते ये कह गया कि अब तुम महफूज हो, जहाँ चाहो जाओ। यह नमाज और अल्लाह के सामने गिरियोजारी की बरकत। सही मायनों में अगर नमाज अच्छी तरह से अदा करे और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगे तो अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को इसी तरह कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अमीन के जरिए बहुत से अहकामात हम लोगों के लिए भेजे। मगर एक ऐसा मुबारक मौका भी आया कि जब अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुलाया और हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती तोहफा आपको अता फरमाया। वो तोहफा है 5 वक्त की नमाज। ये तोहफा कितना अहम है कि अल्लाह ने खुद अपने महबूब को से देने के लिए अपने पास बुलाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को ये तोहफा मिला तो वो बेहद खुश हुए। जब हमको अल्लाह से बात करने और अल्लाह से लेने का जरिया मालूम हो गया, उस वक्त खाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर बड़ी परेशानी के हालात थे। ऐसे नाज़िक मौके पर अल्लाह ने ये तोहफा अता फरमाया। मगर आज हम मुसलमान का क्या हाल है? आज हमें से ज्यादातर लोग नमाज से गाफिल हैं। 10-12 लोग अगर किसी घर में है तो सिर्फ 2-1 लोग नमाज पढ़ते हैं और कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं कि जुमा और ईदान की नमाज भी अदा नहीं करते। अफसोस सद अफसोस। ये है हमारा अमल। भला हम किस अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल कर सकते हैं जबकि दिन और रात अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं। नमाज आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है और हम नमाज को अदा न करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम कैसे उम्मती हैं? हम कितने बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह हमारे अपने कुताही को माफ फरमा, आमीन। और इस मजलिस से उठने से पहले हम ये अहद करें कि अब कभी नमाज न छोड़ेंगे और नमाज को खूब अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में तकरीर पेश की। और तकरीर में क्या कह रही थी बच्ची? बहुत उम्दा बात नमाज के बारे में कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, कामयाब हो जाओगे। जिससे हम लोग बहुत दूर चले गए हैं कि नमाज की कोई परवाह नहीं है। इसीलिए शायर कहता है कि पढ़ नमाज पन जगाना, न कर कोई बहाना, इसी में है तेरी कामयाबी वरना जहन्नम है तेरा ठिकाना। अगर नमाज पढ़ेंगे तो कामयाब दुनिया में भी होंगे और आखिरत में भी होंगे। वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं फिर नात के लिए दावत सुखन देता हूँ जिनसे मेरी मुराद हिबा बानो कि वो आए नातिया कलाम पेश करें। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमा इकराम और असातिज़ा इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और बहनों, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा मुझसे मांगी मोहब्बत न जीने, खुदा मुझसे मांगी मोहब्बत न जीने, अगर छीनना है जहाँ छीन ले, अगर छीनना है जहाँ छीन ले, वो जमी छीन ले, आसमां छीन ले, वो
वालेकुम सलाम। अच्छे अंदाज में माँ के लिए सुना रहे थे, दिल खुश हो रहा था। जब ये माँ के लिए पढ़ रहे थे तो मेरे दिल में भी एक शायर गुजर रहा था। मैंने भी सोचा कि बच्चे सुना रहे तो उसके बदले में मैं भी पढ़ दूंगा कि रिश्ते तो सभी काबिले ताज़ीम है बेशक, कि रिश्ते तो सभी काबिले ताज़ीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं होता। कि रिश्ते तो सभी काबिले ताज़ीम है बेशक, पर माँ की मोहब्बत में कोई चूक नहीं होता। अगर रोटी जो किसी वजह से हो जाए अगर कम, कि रोटी जो किसी वजह से हो जाए कम, तो माँ ही है कहती है मुझे भूख नहीं, कि माँ ही है जो कहती है कि मुझे भूख नहीं। मैं अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए मैं तकरीर के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद शाहीन है कि वो आए तकरीर पढ़ें सुनाएं। शाहीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम और असातिज़ाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कोई मुकर्रर नहीं कि तकरीर कर सकूं, मगर एक तालिबे इल्म की हैसियत से आज आप सामाईन के सामने एक अहम मौजू पर कुछ अर्ज करना चाहती हूं। वह मौजू है रोज़ा। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत का शर्फ हासिल किया। जो कुछ पढ़ा उसका मतलब ये है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हर ईमान वाले पर जिस तरह नमाज, ज़कात और हज फ़र्ज है, उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े भी फ़र्ज किए हैं। ये रोज़े पूरे माह रमज़ान में हर साल रखे जाते हैं। रोज़ा बहुत ही अहम इबादत है। इस इबादत में बड़ी खैर व बरकत और भलाइयाँ पोशीदा हैं। सुबह सादिक यानी फज्र की नमाज शुरू होने से पहले पहले कुछ ना कुछ खा पी लिया जाता है, जिसको सहरी कहते हैं, और फज्र की नमाज शुरू होने से पहले ही खाना पीना बंद कर दिया जाता है। पूरा दिन गुजारने के बाद मगरिब की आज़ान के वक्त दोबारा खाते पीते हैं, जिसको अफ्तार कहते हैं। अफ्तार के वक्त हर रोज़ादार को बहुत खुशी होती है और इस वक्त बंदा जो भी दुआ करे वो कबूल होती है। इसी तरह से रोज़े में पूरे दिन खाने पीने से परहेज किया जाता है और उन तमाम कामों से बचने की भी कोशिश करते हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया है, मसलन गीबत करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, गाली बकना वगैरह। इन किस्म की बातों से रोज़ा नाकिस हो जाता है। रोज़ा हमको सबक देता है कि हम हर वक्त अल्लाह के हुक्मों का ख्याल रखें और उसके मुताबिक अमल करें। रोज़ा रखने वाला हर वक्त सोचता है कहीं मैंने खाना पीना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे रब का यही हुक्म है। जब मैंने खाना पीना अपने अल्लाह के हुक्म से छोड़ दिया तो मुझे वो सभी काम भी छोड़ देना चाहिए जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी छिपी है। लिहाजा वो उन तमाम कामों से बचने की भी कोशिश करता है। इसी का नाम तकवा है। तकवा की सिफत पैदा करने के लिए रोज़ादार को मुसलसल 1 महीने का मौका मिलता है। सही मायनों में अगर रोज़े का हक अदा किया जाए तो रोज़ेदार मुत्तकी और परहेजगार बन सकता है। रमज़ान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुआ, इसलिए इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाती है। इशा की नमाज के बाद तरावी होती है, जिसमें रोज़ाना थोड़ा थोड़ा कुरान पाक पढ़ा जाता है। इसी तरह से पूरे महीने में कम अज कम एक बार पूरा कुरान पाक सुनने को मिल जाता है। जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता है तो 21वीं रात शुरू होने से पहले एहतिकाफ की नियत करके मस्जिद में क़याम करते हैं और रात दिन इबादत में गुजारते हैं। ये एहतिकाफ सुन्नत है। ईद का चाँद देखकर मस्जिद से बाहर आते हैं। पूरे महीने रोज़े रखने के बाद ईद का चाँद दिखाई देता है और दूसरे दिन यानी शव्वाल की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। इस दिन रोज़ा रखना हराम है, बल्कि खूब खाने पीने की इजाज़त दी गई है। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन मुसलमानों को कितनी खुशी होती बयान नहीं किया जा सकता। बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान रोज़े का सही हक नहीं अदा कर पाते और न ही कुरान पाक का सही हक अदा करते हैं। और बहुत से मुसलमान इस मुबारक माह रमज़ान के रोज़े बिना किसी उज़्र के छोड़ देते हैं और जो लोग रोज़ा रखते भी हैं वो दूसरी बातों का ख्याल नहीं रखते। हम रोज़ा रख तो लेते हैं और अपनी बीवियों से दूर भी रहते हैं, मगर अपनी ज़बान को कितना काबू में रखे बावजूद हम रोज़ादार होने के उसी तरह झूठ, गाली गलौज, सख्त कलामी और ऐब की आदत में मुब्तला रहते हैं। रोज़े का बहाना बनाकर काम में सुस्ती करते हैं, आराम पर आराम करते हैं। हमारे मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। हमारे मातहत कुछ मुलाजिम हो तो बात बात पर उन पर बरस पड़ते हैं। अफ्तार के वक्त खाने पर ऐसे टूटते हैं जैसे भूखा भेड़िया बकरी पर झपटता है। इशा की नमाज जैसे जैसे अदा करते हैं और तरावी में कुरान पाक को सुनना और गौर करना तो दूर की बात है, ओंघ ओंघ कर गिरते हैं।
सहरी खाकर अक्सर लोग सो जाते हैं और फज्र की नमाज कज़ा कर देते हैं। हमारा ये अमल रमज़ान और कुरान के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। रमज़ान मुबारक में कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत और उसके मुताला का एहतराम करने का मौका मिलता है। रमज़ान के बाद भी कुरान फहमी के इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए और उसके मानी मुतालिब को समझकर उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान सिर्फ ताकों की जीनत बनने के लिए नहीं आया, बल्कि इसलिए आया है कि उसकी तालीमात पर अमल किया जाए और उसके इनकलाबी पैगाम को पूरी दुनिया में आम किया जाए और उसके बताए हुए निज़ाम हयात को पूरे आलम में कायम करने की कोशिश की जाए। काश कि हम रोज़े के पैगाम को समझ सके और उसके मुताबिक अमल कर सके। आमीन। व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। मैं प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए तकरीर की दुनिया में चलते हैं। वहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है निदा परवीन का कि वो आए तकरीर सुनाए। निदा परवीन तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। दोस्तों, आज जब इन फासिस्ट ताकतों को मुल्क के इक़्तिदार तक पहुंचने का मौका मिल गया है तो उनमें बेपनाह जोश और खरोश पैदा हो गया है। वो मुल्क में जमहूरियत का खून करने के लिए अपने खुफिया एजेंडों और अपने खतरनाक मंसूबों पर तेजी के साथ अमल पैरा है। मजहबी आज़ादी का बुनियादी हक छीन लेने और मजहबी अक़लियतों के तशख़्ख़ुस को मिटा डालने के लिए उत्तर प्रदेश में इबादत गाह बिल के जरिए कानून साजी की कोशिश हो रही है। आइन पर नजरसानी के बहाने मुल्क में डिक्टेटरी निज़ाम के लिए राह हमवार करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। ISI की सरगर्मियों को बहाना बनाकर मुसलमानों और उनके दीनी मदरसों को बदनाम करने की जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। टाडा से ज्यादा सुपर टाडा लाने की कोशिश हो रही है। तारीखी और नसाबी किताबों पे तब्दील लाकर अपने नजरियात को समाज पर मुसल्लत किया जा रहा है। ज़राए इब्लाग और मीडिया पर कंट्रोल कायम करके मजहबी ज़ईफ लातकादी और क़यानूसी नजरियात लोगों पर थोपे जा रहे हैं। इक़्तिसादी बहरान हल के लिए किसानों और मजदूरों को इख्तियार किया जा रहा है। इंतखाबात से बचने के लिए जमहूरी निज़ाम को ही मुअत्तल करने के इंतजामात हो रहे हैं। इस तरह हर रोज एक नए फितने का जन्म हो रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि जमहूरी ढांचा किसी नए निज़ाम में तब्दील हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब है कि तकरीर पेश कर रही थी ये हालात के ऊपर कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है कि क्या करने जा रही है कि मुसलमानों के खिलाफ बात तो नहीं करनी है, लेकिन क्या कहें कि आगे प्रोग्राम को बढ़ा दें। इसलिए मैं नात के लिए बुशरा वसी को दावत स्टेट देता हूँ कि वो नातिया कलाम पेश करे। बुशरा वसी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में नातिया कलाम पेश कर रहे थे। जब ये नात पढ़ रहे थे शायर हमको भी याद आ गया। हमने सोचा कि इनके बाद पढ़ दे और सुना दें, क्योंकि जाके देख सकते हो आप भी मदीने में, क्योंकि जाके देख सकते हो आप भी मदीने में कि रहमतें बरसती हैं हर घड़ी मदीने में। आरज़ू मेरे दिल का काश रंग ले आए, आरज़ू मेरे दिल की काश रंग ले आए, जाके ख़त्म हो जाए ज़िंदगी मदीने में, जाके ख़त्म हो जाए ज़िंदगी मदीने में। मैं प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए तकरीर की दुनिया में चलते हैं। वहाँ जाकर एक नाम मिलता है जो नाज़रीन बानों का है। उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। नाज़रीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, अम्रन मिन इंदिना, इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए इकराम और असातिज़ा इकराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सामने कुरान पाक की चंद आयत की तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किताब मुबीन यानी कुरान की कसम खाकर फरमा रहे हैं कि हमने इसको बरकत वाली रात में उतारा है। इस रात में हर अमर मुहकम का फैसला किया जाता है। हमने आपको रसूल बनाकर भेजा है। इस आयत में बरकत वाली रात से मुराद शाबान के महीने की 15वीं रात है, यानी रमजान मुबारक से 15 दिन पहले वाली रात। उस रात की बड़ी फजीलत और बरकत बयान की गई है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला 4 रातों में खैर बरकत बढ़ाते हैं। बकरा ईद की और 10 तारीख की रात, ईद उल फित्र की रात और शाबान के महीने की 15वीं रात यानी शब बरात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि शाबान के महीने की 15वीं रात को शब बेदारी किया करो, यानी रात में इबादत, जिक्र, दुआ, तिलावत वगैरह करना और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि गुरूब आफ़ताब ही के वक्त से अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं और कहते हैं कि कोई रोज़ी चाहने वाला कि मैं उसको रोज़ी दूँ, कोई मुसीबत ज़ात है जो आफियत की दुआ मांगे और मैं उसको आफियत दूँ। क्या कोई ऐसा है, क्या कोई ऐसा है, यानी रात भर अल्लाह की तरफ से ऐलान होता रहता है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। एक हदीस में ये भी आया है कि उस रात में पूरे साल के अंदर मरने वाले, पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख जाता है। बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। साल भर में जो रोज़ी मिलने वाली होती है वो भी लिख दी जाती है। ये भी फरमा है कि उस रात में मलाकुल मौत को एक सहीफा दिया जाता है और उसमें लिखे लोहे की रूहें उस साल में कब्ज़ करने की हिदायत दी जाती है। उस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और अपने गुनाहों पर तौबा करनी चाहिए, क्योंकि एक रवायत में आया है कि अल्लाह ताला उस रात में अपनी सारी मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, सिवाय चंद लोगों के जो ये है मुशरिक, यानी किसी को अल्लाह के बराबर मानने वाला, चुगलखोर, कीड़ा रखने वाला, ज़ालिम, शराबी, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। अलबत्ता अगर कोई इनसे सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह की शान रहीम से उम्मीद है कि इन लोगों की मग़फ़िरत फरमा देंगे। इसलिए उस रात का नाम शब बरात रखा गया है, यानी निजात वाली रात। इस रात में कब्रों की ज़ियारत भरनी करनी चाहिए और वहाँ जाकर अपनी मौत को याद करना चाहिए। और हमारे जो भाई हमसे पहले कब्रों में पहुँच चुके हैं उनको एहसाल सवाब और उनकी मग़फ़िरत की भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि उसने इतनी बरकत वाली रात हमको अता फरमाई, लेकिन दूसरी नेमतों की तरह इस अजीम नेमत की भी हम नाकदरी करते हैं। इस रात में जहाँ खामोशी के साथ रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, वहाँ हम और हमारे बच्चे शोरों को रोशनी आतिशबाजी करने में लग जाते हैं। एक से बढ़कर एक आतिशबाजी करते हैं, सैकड़ों रुपए आन में बर्बाद कर देते हैं। गोला बारूद की बदबू से फिजा गंदी हो जाती है। इस रात में कोई अल्लाह का बंदा इबादत भी करना चाहे तो खलल होती है और खुद अपनी इबादत का नुकसान तो होता ही है। इसके अलावा आतिशबाजी करने में अक्सर जलने वाले के हादसा भी हो जाया करते हैं। अल्लाह हमारी गलती खुदाई को माफ़ फरमाए और शब बरात की रहमतों और बरकतों में से हमको भी हिस्सा अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दावत सुखन देता हूँ हिफ्ज़ा बानों को कि वो आए नातिया कलाम पेश करे। हिफ्ज़ा बानो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक
जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है, हमें सब बंदा बना मेरे मौला, हमें सब बंदा बना मेरे मौला, गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला। तुझे तो खबर है मैं कितनी बुरी हूँ, तुझे तो खबर है मैं कितनी बुरी हूँ, तू ऐबों को मेरे छुपा मेरे मौला, तू ऐबों को मेरे छिपा मेरे मौला, गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला। न मोहताज कर तू जहाँ मैं किसी का, न मोहताज कर तू जहाँ मैं किसी का, मुझे मुफलिसी से बचा मेरे मौला, मुझे मुफलिसी से बचा मेरे मौला, गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला। तेरे शान क़यामत जो नस्ले हो या रब, तेरी शान क़यामत जो नस्ले हो या रब, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला, ठिकाना है जन्नत मेरा मेरे मौला, गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला, 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 गुनाहों से हमको बचा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माहिरा बानो से गुजारिश है कि वो आए और नातिया कलाम पेश करें। माहिरा बानो। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ने मुझको पैदा किया, अम्मा ने गोद थाम लिया, बाबा नदी का नो में अज़ा, नन्ना सा दिल कुर नूर हुआ, दुनिया में आने पर मुझको इतना बड़ा तोहफा मिला, अल्लाह नबी के नाम से दिल मेरा रोशन हुआ, रोशन आके भी हुई, नन्हे से दिल जब सुना प्यारे अज़ा का ये कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। स्कूल में टीचर ने कहा, लिखो कलमा तैयबा, जो लिखेगा सबसे प्यारा मिलेगा उसको चांद तारा, मिलेगा उसको चांद तारा, रंग सारे भर देना, फूल गलियां बिछा देना, अल्लाह के प्यारे नाम से जानो दिल से सजा देना, सब बच्चों ने दिल से लिखा, देख के टीचर ने कहा, सभी ने सबसे प्यारा लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह,
रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह रहमत का दरवाजा खुला ठंडी ठंडी चली हवा फूल नूश शबनम से धुला जागो जागो कोई सुबह बड़ों ने भी क्या खूब कहा सुबह सवेरे जो उठा दिन भर वो हंसता ही रहा जागो जागो हुई सुबह उसका कर देगा प्यारा प्यारा जिसने सुबह को उठ के पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा सुनाया और दिल को खुश कर दिया। तो कहने कि मुस्कुराते हुए मंजर से निकल आते हैं, कि मुस्कुराते हुए मंजर से निकल आते हैं वो लोग भी क्या है जो घर से निकल आते हैं, कि बेसबब हमें दबाने की कोशिश न करना, कि बेसबब हमें दबाने की कोशिश न करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। बच्चे को देखकर हम लोग ये सोचे क्या पढ़ेंगे, लेकिन माशाअल्लाह ऐसा पढ़ा कि दिल खुश कर दिया। मैं फिर नात के लिए फिजा हारून को दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और नात शरीफ पेश करे। फिजा हारून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए मुस्लिम मेरी बहनों जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। ए मुस्लिम मेरी बहनों जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। हेलो हेलो पर्दे को हटाने की एक और निशानी है, पर्दे को हटाने की एक और निशानी है, इस्लाम मिटाने की ये जिंदा गवाही है, ये जिंदा गवाही है। पर्दे को हटाने हम देंगे न कभी तुमको, इस्लाम मिटाने हम देंगे न कभी तुमको। ए मुस्लिम मेरी बहनों जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। जागो मेरे शहजादों इस्लाम के जाबाजों, जागो मेरे शहजादों इस्लाम के जाबाजों, इस्लाम का दिल अपना इस्लाम के गमखारों, इस्लाम के गमखारों। दिखलाओ उमर जैसी हिम्मत भी ताकत भी, बतलाओ खालिद की तलवार वसीरत की। ए मुस्लिम मेरी बहनों जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। छोड़ेंगे ये दुनिया को इस्लाम के खातिर हम, उठ जाओ जरा तुम भी इस्लाम का लेकर गम। ए मुस्लिम मेरी बहनों जालिम से न घबराओ, ईमान का दिल रख कर इस्लाम पे डट जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आइए मैं आवाज देना चाहूँगा सिदरा वसी माइक पर आए और नातो मनक़बत का नजराना अक़ीदत पेश करें। हाफिज सैयद मोहम्मद वसी साहब जो कि मुस्लिम यूथ ब्रदर्स के बानी व जनरल सेक्रेटरी हैं और इस क्षेत्र से कन्हैया माधोपुर
रीति से वो तब आजमाई भी कर रहे हैं। आप लोगों की दुआएं रहें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आइए इस बच्ची का इस्तकबाल करें और हौसला अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने नाते पाक पेश करने जा रहा हूँ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर सीने पर रखा पत्थर। लब पे फिर भी जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी। मेरे आने से पहले तू चुपके क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलामे पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया आका से उसने ये कहा गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फज़ले रहमान हुआ। मुट्ठी से कंकर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आइए दोस्तों, मेरी फेहरिस्त में अभी चंद बच्चे बचे हैं। मैं आवाज देना चाहूंगा ज़ैनब इब्राहिम। ज़ैनब इब्राहिम मेरी आवाज सुन रही हो तो जल्द माइक पर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। दिल है काबा रे नादान तू काबे को न ढा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा दिल न दुखा। अपनी औलाद को पहुँचाते हैं राहत माँ बाप। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत माँ बाप। इनके कदमों में जन्नत हदीसों में लिखा। इनके कदमों में जन्नत हदीसों में लिखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा दिल न दुखा। सिर्फ बीबी के लिए बाप को माँ को छोड़ा। छोड़कर रुक बस दुनिया से रिश्ता तोड़ा। अपने दामन में बंधे रहने दे दोनों की दुआ। हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया के दौलत वाले। हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया के दौलत वाले। उनके माँ बाप जिंदाबाद किस्मत वाले। उनके माँ बाप जिंदाबाद किस्मत वाले। उनके माँ बाप नहीं उनकी तो किस्मत फूटी। दर बदर फिरता हाथ से तो जन्नत छोटी। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा दिल न दुखा। अपने बुजुर्गों की ने ख्वाब सुना। अपने चमड़े की ने जूतिया सिलवा पहना। अपने दामन में बंधे रहने दे दोनों की दुआ। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा दिल न दुखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
माशाअल्लाह। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और असातिज़ाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं कोई मुकर्री नहीं मगर एक तालिबे इल्म की हैसियत से आज हम आप सामईन के सामने एक अहम मौजू पर कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। वो मौजू है ज़कात। पहले ज़माने के मुसलमान जो भी काम करते थे उनमें दीन इस्लाम की पूरी झलक नजर आती थी और उनके अमल को देखकर गैर मुस्लिम भाई भी इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। वो हर मौका पर अल्लाह के हुक्मों पर ही अमल करते थे। अल्लाह के हुक्मों में ही कामयाबी है, हिफाजत और सुकून है। इस बात का उनको पक्का यकीन था। आज के ज़माने में अल्लाह के बहुत से बंदे ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गों ही की तरह अमल कर रहे हैं। अभी हाल ही में भिवंडी में एक मुसलमान ताजी गुजरे जिनके पास सैकड़ों पावरलूम थी और कपड़े की बुनाई का काम करवाते थे। एक दिन कारखाने में काम करने वाले आदमियों ने उनको खबर दी कि वाकई कारखाने में मौजूद कपड़ों दीगर सामानों पाक का कोई असर न हुआ, जबकि इसके आसपास के मकानात और कारखाने बुरी तरह जल गए। सेठ साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि मैं अपने माल के हर साल ज़कात निकाल देता हूँ। ज़कात निकालने से माल महफूज हो जाता है। इस पर मेरा पक्का यकीन था, इसलिए आग हमारे कारखाने को जला न सकी। इस किस्म के बहुत से वाक़यात अक्सर सुनने में आते हैं। अल्लाह के जितने भी हुक्म वो सब हमारे भलाई के लिए हैं। इन्हीं हुक्मों में से एक हुक्म ज़कात का भी है। ज़कात हर उस मुसलमान पर फर्ज है जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52 तोला चांदी हो या उसके बराबर माल हो या सामान्य तिजारत, वो साल भर उसका मालिक बना रहे। ज़कात का माने है पाक करना। चुनांचे ज़कात निकालने से आदमी का माल पाक साफ हो जाता है, वरना वो माल नापाक रहता है और उस माल में बरकत नहीं रहती और उस दौलत का बर्बाद हो जाने का खतरा रहता है। जो लोग ज़कात नहीं निकालते जबकि ज़कात उन पर वाजिब हो, ऐसे लोगों के लिए कुरान और हदीस में बड़ी वईद और सख्त अज़ाब की धमकी आई है। लेकिन आज मुसलमान के दिल में दुनिया की मोहब्बत बस गई है, वो दौलत की मोहब्बत में फंसा हुआ है। बहुत कम मालदार ऐसे हैं जो सही ज़कात हिसाब करके निकाल देते हैं। बस यूं ही अंदाजा से थोड़ी बहुत रकम निकाल कर मांगने वालों को बांट देते हैं। अगर सही मानों में हिसाब लगा कर ज़कात निकाली जाए तो गरीबी बेरोजगारी दूर हो जाएगी और कोई आदमी मोहताज नहीं रहेगा। सब लोग खुशहाल और आपस में मोहब्बत हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के मुबारक ज़माने में ज़कात की अदायगी पूरी हो रही थी, बल्कि बाज़ लोग मिक़दार वाजिब से भी ज़्यादा ज़कात खुशदिली के साथ अदा करने की कोशिश कर रहे थे। ज़कात निकालने से आदमी का माल पाक साफ हो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के मुबारक ज़माने में ज़कात की अदायगी पूरी हो रही थी, बल्कि बाज़ लोग मिक़दार वाजिब से भी ज़्यादा ज़कात खुशदिली के साथ अदा करने की कोशिश कर रहे थे। चुनांचे उस ज़माने में सब मालदार हो गए थे और ऐसे आदमी का मिलना मुश्किल हो गया था। काश के वो दिन फिर आए। अल्लाह ताला हमको सही तरीके से ज़कात निकालने और तक़सीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रशीदिया का ये बच्चा जो कि रिंग रोड दुबग्गा पे ये आपका इदारा कायम है, जिसमें आप उसके सालाना जलसे में शिरकत कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे बीच जनाब इश्तियाक साहब और जनाब शाह आलम साहब और परौरा हुसैन बाड़ी से जनाब हाफिज मोहम्मद नुसरत साहब, जिनका प्रोग्राम मुझे 14 मई को करना है, वो भी माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। जनाब शब्बीर खां साहब माशाल्लाह हमारे बीच मौजूद हैं। इन तमाम हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में मेरे हर दिल अजीज शख्सियत और मेरे दोस्त जनाब हाफिज सैयद मोहम्मद वसी साहब का भी एक रोल है और इसकी मीटिंग
मीटिंग कल हुई थी जिसकी खबर आपने तमाम पेपरों में पढ़ी है। माशाल्लाह आपके ऑफिस में उसमें भी आप पेश रहे और आपके अहबाब यहाँ पे कई एक मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं सबों का इस्तकबाल करते हुए आवाज देना चाहूंगा अर्शिया को। अर्शिया जो इसी इदारे की होनहार तालिबा है, मैं उनसे मुल्तमिस हूं कि वो आए और तकरीर पेश करें। अर्शिया शायद मेरी आवाज सुन रही है माशाल्लाह। यहाँ की एक अच्छी बात देखने में ये आ रही है कि जिस बच्ची का नाम या जिस बच्चे का नाम मैं ले रहा हूँ वो बच्चा मौजूद है, वो एक जिम्मेदार बच्चा है। उसके उस्ताद ने उसकी अच्छी तरबियत की है और तरबियत का असर है कि कोई बच्चा गैर हाजिर नहीं है, गैर मौजूद नहीं है। कुछ ही देर में अदनान प्रतापगढ़ी और नजमे हसन साहब भी इंशाअल्लाह हमारे बीच तशरीफ ले आएंगे। हाफिज अरकम तंबोरी साहब भी कुछ देर में हमारे बीच तशरीफ ले आएंगे। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। बेटा मैं करीब थोड़ा करीब। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मतउल गुरूर। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम और असातिज़ाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसका मतलब व मफ़हूम यह है कि जो दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। और यह दुनिया की जिंदगी मताए गुरूर है। तालाब की एक नन्ही सी मछली पानी में नर्म चारा देखकर इसकी तरफ लपकी और इस चारे को खाना चाहा। अचानक एक बड़ी मछली आई और बोली, अरे बहन तू ऐसा ना कर, ये चारा मत खा, इसमें एक कांटेदार लोहा लगा हुआ है जो एक डोर से बंधा हुआ है। वो डोर एक आदमी के हाथ में है। आदमी इस इंतजार में है कि तू ये चारा खाए और कांटा तेरी हलक में फंसे और डोर खींच कर तुझको अपने कब्जे में करे, फिर घर जाकर काट कर पकाए और 32 दांतों के बीच तुझे चबाए। प्यारी नादान बहन मेरी बात मान लो, ये मुसीबत मोल ना ले। छोटी मछली भी ठहर गई। इसने तालाब में इधर उधर खूब चक्कर लगाए और सोचा कि ना मुझको कांटा दिखाई दे रहा है, ना डोर और ना आदमी, ना 32 दांत और ना तेल, ना कढ़ाई, ना ही आग, और मैं तो फिर आजाद चाहे जहाँ जा सकती हूँ। जरा सी देर में कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ। मछली सोचती रही, आखिर इससे ना रहा गया। इसने वो चारा निगल लिया, फिर वही वो जिसकी खबर बड़ी मछली ने दी थी। इसी तरह अल्लाह ने अपने महबूब रसूलों को भेजकर इंसानों को आगाह किया और कहा, क्या इंसानों, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी सब नहीं है, बल्कि इसके बाद भी एक दुनिया है जो कभी खत्म न होने वाली। दुनिया की यह जिंदगी चंद दिन की है, ना जाने कब खत्म हो जाए। तुम यहाँ अल्लाह और इसके रसूल की बात मानकर इसके मुताबिक अमल करोगे तो तुमको हमेशा हमेशा के लिए आराम की जगह यानी जन्नत दी जाएगी। और अगर छोटी मछली की तरह गफलत लापरवाही हिस्स से काम लिया, रसूलों की बात ना मानकर अपनी समझ से काम लिया और अपनी मुताबिक जिंदगी गुजारी, तो तुमको एक न एक दिन मौत आ जाएगी और अपने एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा और तुमको हमेशा के लिए तकलीफ की जगह यानी जहन्नुम में जाना पड़ेगा। मौत के बाद वाली जिंदगी का नाम ही आखिरत है। जिन लोगों ने नबी और रसूलों की बात मानी और उनके बताए हुए रास्ते पर चले वो कामयाब हुए, और जिन्होंने बात ना मानी, सरकशी की, वो नाकामयाब रहे। अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान आखिरत पर यकीन रखते हैं, लेकिन आज ज्यादातर मुसलमान दुनिया वालों की तरह जिंदगी में फंस गए हैं और आखिरत को भूला बैठे हैं। यही वजह कि आज हम परेशान हैं। हमको आखिरत पर यकीन तो है, लेकिन यह यकीन बहुत ही कमजोर है। हमारी दुनिया की जिंदगी बन जाए इसकी हमको बहुत ज्यादा फिक्र है, मगर हमारे आखिरत में क्या होगा, हम आखिरत की इतनी तैयारी कर रहे हैं, हमें इसका एहसास नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमको आखिरत का पक्का यकीन अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मैं आवाज देना चाहूंगा, नाजरीन बानो आए और नाते नबी पेश करें। नाजरीन बानो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बच्चे की हौसला अफजाई फरमाएं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। क्या कहने, बहुत अच्छा पढ़ रही भाई, वाह वाह। सरकार की पढ़ती हूँ मैं,
बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। क्या कहने, बहुत अच्छे। ये सुना ही के बहुत गौर अंधेरी होगी। ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी। कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल। वहाँ सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी। बहुत अच्छे। नाते सरकार के पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। अरे हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फुल लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फुल लहरा के वो जब आएंगे, फिर क़यामत में भी एक और क़यामत होगी। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। बहुत अच्छे। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। इनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, इनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने। खुल्द में बस वही जा सकता है, खुद में बस वही जा सकता है। क्या कहने, खुद में बस वही जा सकता है। हसनैन के बाबा की इजाजत हो। क्या कहने, बहुत अच्छे। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी।
कहीं यासीन कहीं ताहा कहीं वाशमसाया, कहीं यासीन कहीं ताहा कहीं वाशमसाया, जिनकी कसमें मेरा रब खाता है, जिनकी कसमें मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत होगी, नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है अल्ताफ, मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है अल्ताफ। एक सहारा है कि मैं उनकी हूँ, एक सहारा है कि मैं उनकी हूँ, किसी निस्बत से शरे हश्र शफाअत होगी, नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। अस्सलामु अलैकुम।